हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेशली चर्चा करेंगे केवल और केवल रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट कैसे रहे इस कंपनी के, ये हम चर्चा करेंगे। और देखिएगा, एक बेहतरीन कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट इस क्वार्टर में भी देखने के लिए मिले। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को उम्मीद ज़्यादा हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे जो उम्मीद थी, मेरी उम्मीदों पर ये रिजल्ट बिल्कुल खरे उतरे हैं। लेकिन शायद बाजार का भाव देख के हमें ऐसा लगता है कि बाजार को उम्मीदें कहीं हमसे भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब बाजार की उम्मीदें कहीं ज़्यादा थी, वो शायद हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन ना क्रिएट कर दे शेयर प्राइस की, अगर हम बात करें उसके संदर्भ में। लेकिन रिजल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है इस क्वार्टर के अंदर भी, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा वीक है। और जो हम एंटीसिपेट भी कर रहे थे, तो हमारी जो एंटीसिपेशन थी वो लगभग रिजल्ट उसी तरीके का। जैसे मैंने कहा कि 10% में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, 15 to 16% में ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। वहां पर स्लाइटली मुझे थोड़ा सा जो है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मायूस होना पड़ा है। लेकिन देखिएगा, कंपनी के जो रिजल्ट है ना, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन चल रही है। कैश 636 करोड़ से इस क्वार्टर पे। तो अब देखिएगा, अगर 636 करोड़ का, तो आप कहोगे जी पिछली बार तो 700 की लाइन में था। भैया खर्चा कर दिया टेवा फार्मा के अंदर, जो उसको अपग्रेड कर रहे हैं प्लांट को। 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो मैं 15-16 कह रहा था ईपीएस में, लेकिन ये ईपीएस में नहीं, प्रॉफिट में आई है 17%। यानी कि हमारी उम्मीदों से ईपीएस के एंगल से देखें तो थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि ईपीएस ज़्यादा शेयर इशू होने की वजह से 17% से नीचे आ गई है। वो 15 से के आसपास आ गई, उससे भी थोड़ा सा नीचे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिटा 102 करोड़ के 39.9% की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 40% की ग्रोथ। और रेवेन्यू में भी ग्रोथ 15.3%। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10% की आएगी, इन्होंने तो 15 कर दी, गजब कर दिया। अब देखिएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15%। ग्रोस प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या था, 218 करोड़, इस बार है 257 करोड़, गजब 17.5%। ईबिटा ग्रोथ 72 से बढ़कर 102 करोड़, गजब। प्रॉफिट 60 से बढ़कर 70। थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में वो ग्रोथ नहीं आ पाई, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39.9% बढ़ा, नेट प्रॉफिट मात्र 17% बढ़ा। ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़ा रहे हो, नेट प्रॉफिट केवल 17%। माय डियर, समझिए बात को। अब ऐसे भी तो भाई एम्प्लॉई हैं जो कि काम कर रहे थे कहाँ पर, टेवा में, तो उनको भी कंपनी ने रखा अपने पास, निकालेगी तो नहीं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.8% था, उससे बढ़कर 20.4 हो गया। वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आई तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रॉफिट केवल 17% ही बढ़ा, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% बढ़ गया। रीजन 2, यूके बिजनेस के अंदर, जो यूनाइटेड किंगडम वाला बिजनेस है, वहां पर यूके ने इनकम टैक्स 19% से बढ़ाकर 25% कर दिया, 6% का टैक्स बढ़ा दिया। और मार्क्स एंड फार्मा का सबसे बड़ा रेवेन्यू इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, यूके से आया है। प्रॉफिट कंपोनेंट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, यूके में। टैक्स भी सबसे ज़्यादा बढ़ गया, तो 6% का टैक्स बर्डन प्रॉफिट को ख़त्म कर रहा है। दूसरा ये है कि जो टेवा फार्मा के जो एम्प्लॉइज थे, वो भी अभी कंपनी के साथ बने हुए हैं, तो वहाँ से भी ये खर्चा बढ़ के आया। कुल मिला के ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस सेल्स मात्र 2.9% बढ़ी है, कि पिछला क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर था, उस बेस्ट के ऊपर भी अगर आपने 3% बढ़ा दी, इट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री है। ग्रोस प्रॉफिट भी 6% बढ़ा दिया, गुड। यानी कि रॉ मटेरियल का खर्चा इनके कंट्रोल में है, कच्चा माल सही रेट पे आ रहा है, माल सही रेट पे बिक रहा है, इसलिए जीपी 6.3% बढ़ गया। ईबिटा 6.9% घट गया, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, किस लिए कि जो एम्प्लॉय टेवा फार्मा के, वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो काम फुली तो यूटिलाइज हो नहीं रहे हैं, लेकिन सैलरी उनको देनी पड़ रही है। हालांकि आ रहे हैं वो एम्प्लॉय, बट उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं कर पा रही कंपनी, क्योंकि जो टेवा का जो प्लांट है उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज की जगह उसको अपग्रेडेशन की एक्टिविटी चल रही है।
तो ये कंपनी ने बताया भी है कि टेवा की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने एक्वायर की थी, तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू ऑन बोर्डिंग ऑफ टेवाज एक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड फैसिलिटी कॉस्ट। तो अभी वहां पे तो अपग्रेडेशन हो रहा है, तो जो दूसरी जगह पे काम करवा रहे हैं तो वहां पर भी खर्चे हो रहे हैं। तो जनरली कोई भी रेंटेड होगी या उसी का कुछ पोर्शन जो खाली पड़ा होगा उसको दवाई के लिए भी टेम्परेरीली यूज कर रहे होंगे। और टैक्स रेट 19 से 25% बढ़ गए यूके में, जो कि एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पैट 14.8% घट गए। शायद बाजार को ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये था, देखिए मैंने तो आपको पिछले एनालिसिस में कहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा प्रॉफिट पे डेंट पड़ सकता है, मार्जिन्स पे डेंट पड़ सकता है, वो पड़ा भी। बट मुझे अभी भी कोई निराशा नहीं है, मुझे यही उम्मीद थी। ठीक है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आपके साथ डिटेल रिजल्ट की। डिटेल रिजल्ट में देखेंगे ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले साल था 486 करोड़, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 486 करोड़, इस बार है 500 करोड़। मार्च क्वार्टर से यहां पर इंप्रूवमेंट आई है 2.9%, ग्रोस प्रॉफिट आई 6.3%, ऑपरेटिंग मार्जिन 22.5 से घटकर हो गए 20.4। फिनेंस कॉस्ट आपने घटा दी, डेप्रिसिएशन आपका जस का तस है, अदर इनकम मोर और लेस एक जैसी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 7% का डेंट आया है। और मेजर, मैं इस स्लाइड को आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये यहाँ पे इस बात को समझे कि ये हुआ क्या है। देखिएगा पिछले साल 60 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल Q1 ऑफ 23 और EPS आई थी 1.46। इस बार प्रॉफिट 10 करोड़ बढ़ गया, लेकिन उस प्रपोर्शन में EPS ग्रोथ नहीं आई। देखिएगा जो पैट है, अगर इन ईयर ऑन ईयर देखें तो 17% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा है? जनरली जितना पैट बढ़ता है, जितनी प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ती है, उतनी ही EPS की परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन EPS की परसेंटेज उतनी नहीं बढ़ी, मात्र 3.8% बढ़ी पिछले साल के मुकाबले। प्रॉफिट तो 17% बढ़ गया, लेकिन EPS केवल 3.8% ही बढ़ी। रीजन ये है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो 10% के आसपास इक्विटी बढ़ी, उसकी वजह से EPS उस गति से नहीं बढ़ पाई। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि 17% प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी सर ये तो 3.8% EPS बढ़ी। यही जो है हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो इक्विटी बढ़ने की वजह से थोड़ा सा EPS पर प्रेशर आएगा ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर क्वार्टर जो लोग ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बाजार उम्मीद कर रहा था 2 रुपये के ऊपर EPS आएगी, क्योंकि जो शेयर का भाव है वो तो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बाजार को शायद 2 रुपये से ऊपर की EPS की उम्मीद थी, लेकिन EPS आई है 1.52। और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट में कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई है, प्रॉफिट मात्र 14.8% कम हुआ है। पिछला क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर था, मैंने आपको बताया। रीज़न मैंने आपको बताया 2, यूके में इनकम टैक्स बढ़ गया, दूसरा जो टेवा फार्मा के एम्प्लॉइज उनको सैलरी दी जा रही है। उन दोनों के बावजूद आप देखिएगा 3.8% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और जो डेंट पड़ गया है EPS में, वो जो है पिछले क्वार्टर से, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 24.2% बढ़ गया। जो लोग खाली इन नंबर्स को देखेंगे ना, उनको टेंशन होगी, वो कहेगा अरे 24% घट गया पिछले क्वार्टर से। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये चीज़ हम पहले से ही एंटिसिपेट करके जा रहे थे, और इसीलिए हमने जो शेयर का भाव रखा था वो 108 रखा था, क्योंकि हमें पता था थोड़ी सी सॉफ्टनेस 1 या 2 क्वार्टर में आ सकती है, जो हमने पिछले कम्युनिकेशन में भी आपके साथ की थी। अब इसके बाद अगर हम मार्जिन्स की बात करें, तो ये जो चर्चा है ये हम आपके साथ करते हैं। तो देखिएगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार 50% के आसपास बने हुए, गुड एंड वेल। ईबिटा मार्जिन्स 20% से ऊपर हैं। देखिएगा अभी 2 क्वार्टर में ये जब ये पीछे हो गए थे कम, तब हमने कॉन्फिडेंस दिखाया था, हमने कहा था कि यार ये ईबिटा मार्जिन बढ़ जाएगा, जब हम यहाँ पे शेयर्स लेके बैठे हुए थे और हम यहाँ बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। फिर देखिएगा रिजल्ट आया, हमारी ऑप्टिमिज्म बरकरार रही और शेयर्स के प्राइस में एक अच्छा जंप हमें देखने के लिए मिला, और फिर बाजार में बुलिशनेस भी रही। बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बढ़िया रहा। उसके बाद देखिएगा अब 20.4 हो गए। तो ये हमने आपको कहा ही था कि ये जो पिछला क्वार्टर, ये बेस्ट क्वार्टर, 1 या 2 क्वार्टर में थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। तो ये ट्रबल कुछ नहीं, अभी भी देखिएगा जो जब हम शेयर लेके बैठे थे तब 17-18% आता था, अब 20 आ रहा है, तो पहले से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत लोग कहेंगे जी पिछली बार तो 22.5 आया था, अब 20 है तो कम हो गया। अरे भैया टेम्परेरीली कम हुआ है, 1 या 2 क्वार्टर में
चैलेंज हो सकता है 3 भी चले जाएं, बट यहाँ पर अब शेयर प्राइस लगता है हमें टाइम वाइज और प्राइस वाइज एक करेक्शन दिखा सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। और मुझे लगता है कि 90 रुपये से लेके 120 रुपये का एक ऐसा दायरा है जो भी इसने बनाया है, इस दायरे के अंदर शायद ये कंसोलिडेट करे, और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट करके अगर शेयर्स के प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर एक बेहतर जो है प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इन्हीं प्राइस के आसपास अभी कंसोलिडेट करें। बाजार शायद बहुत पॉजिटिव ना ले इस रिजल्ट को, क्योंकि बाजार ने उम्मीदें बहुत कर रखी थी। हमने तो उम्मीदें जितनी थी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है, लेकिन बाजारों की उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा थी हमसे। पैट मार्जिन भी कहोगे कि 16.6 से 13.8 हो गया। तो इस रिजल्ट एनालिसिस में मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी सारी बात समझ में आ गई। बियॉन्ड द रिजल्ट क्या चीज़ें हैं, कंपनी कैसा कर रही है, वो हम आपके साथ एक अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।